हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल धवल दिस साइड फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिपर। और आज है हमारा दूसरा दिन लेह लद्दाख में। और कल हम आ चुके थे लेह लद्दाख बाय फ्लाइट, और आज हम लोग जाने वाले हैं तीन जगह मोस्टली। एक तो है जंस्कार जंस्कार वैली की तरफ, दूसरा है मैग्नेटिक हिल, और तीसरा है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे जल्द से जल्द। और हम खुद पहली बार वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या अच्छा देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा वीडियोस मैंने देख रखे हैं उसके यूट्यूब पे ऑलरेडी, और बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब मेरे को पता है। बट आज आंखों देखी हम खुद पहली बार देखने जाएंगे, तो देखते हैं कैसा लगेगा देखने में। और ये रहा हमारा रूम का व्यू, इफ यू से। यार ये व्यू बहुत सुंदर है यार, सुबह उठते ही मतलब पूरा का पूरा दिन फ्रेश हो जाता है ये व्यू देखकर, मतलब मॉर्निंग फ्रेश हो जाती है। सो दिस इज़ द व्यू। नाउ विल हैव टू गो टू फॉर अ ब्रेकफास्ट एक्चुअली। और अभी हो चुके हैं 9:15 9:30 के करीब, मतलब टाइम हो रहा है। तो चलते हैं अब आपको जल्दी से। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे जो तीन जगह मैंने आपको बताई थी, मैग्नेटिक हिल, जंस्कार वैली और पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो जल्दी से चलते हैं आपको लेके वहाँ पे, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। गाइस, वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड हम होटल से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल। तो वहाँ चलते हैं जल्दी से आपको लेके। दिस इज द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी। तो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लद्दाख कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं टिकट्स का क्या हिसाब होता है यहाँ पे, कहाँ से लेती है। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। एंड कारगिल वॉर मेमोरियल वाज मेड इन मेमोरी बाय द इंडियन आर्मी, जो कि कारगिल का वॉर हुआ था 1999 का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो वहाँ पे हमारे सैनिकों ने जो जान दी थी, उनकी शहादत की याद में कारगिल वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। और यहाँ पर गन्स और ट्रक्स इंडियन आर्मी के डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। तो चलिए फिर टिकट खरीदते हैं अंदर जाने के लिए। तो गाइस, मैंने टिकट खरीद लिया है। आप लोग पॉज करके यहाँ पे रेट्स देख सकते हैं। और मेरे पास कैमरा, गोप्रो और ट्राइपॉड वगैरह है। तो मेरा टोटल प्राइस 360 रुपीज़ पड़ा है सारी टिकट। सिंस वी हैव द टिकट्स वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। और ये है मेन एंट्रेंस हॉल ऑफ फेम का। तो अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। अब हट गए, थैंक यू। तो अब हम एंट्री करते हैं अंदर और चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो हॉल ऑफ फेम में सबसे पहले अंदर आते आप देखेंगे कि आर्मी जो यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली यहाँ की जो लोकल वुमेन एम्पावरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उन सब का यहाँ पर एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन टाइप दे रखा है कि क्या क्या काम आर्मी ने करा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे टाइम निकाल के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में जो सबसे पहला सेक्शन है वो यहाँ की जो लद्दाख की आर्मी रेजिमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो लद्दाख स्काउट्स, जिनको स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड्स भी कहते हैं, वो प्राइमरली दे आर दे स्पेशलाइज बेसिकली इन माउंटेन वॉरफेयर। और इनका इंडियन बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करने का काम इनका होता है, जो कि इंडियन बॉर्डर्स हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है लद्दाख के आसपास रीजन की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं लद्दाख स्काउट। तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, जैसे यहाँ पर ये बजूगा की रिपेयर कर रहे हैं सियाचिन में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कैसी होती है, कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में बेसिकली इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है यहाँ पर। और यहाँ पे इंजीनियरिंग मॉवल्स कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, बिजली कैसे पहुँचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कितने खतरनाक टेरेन होते हैं यहाँ पर। देखो भाई, नदी किनारे वो ट्रक चला रहा है, मतलब वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पर एक रोटर लगा हुआ है, चीता हेलीकॉप्टर जो इंडियन आर्मी के पास होता है उसका। और यहाँ पर आप स्मॉल स्केल मॉडल्स देखेंगे हेलीकॉप्टर्स और जो एयरफोर्स पावर है इंडिया के पास, जो यहाँ पर यूज होती है बेसिकली लद्दाख में। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि मतलब जो पायलट होता है इस एयरक्राफ्ट का, उसको -60 डिग्री टेम्परेचर तक में फ्लाई करना पड़ता है। मतलब कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा एक्चुअली। तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसके लिए, मतलब वी कांट इवन इमेजिन। सो यहाँ पर एक पोर्टेबल ऑल्टीट्यूड चैम्बर रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रैकर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, उनके लिए होता है। अगर उनको सांस नहीं आ रही है, वो नॉजेटिंग फील कर रहे हैं बेसिकली, अगर उनको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रखी है, तो फिर उस जवान को इसके अंदर डाल के सेव करा जा सकता है, उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। बेसिकली इसमें एक पंप लगा रखा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और वहाँ पे फुट
प्रेस कर करके हवा ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोड्यूस करके अंदर जाती है इसमें, ताकि जिस बंदे को सांस ढंग से नहीं आ रही है वो ही कैन ब्रीथ ब्रीथ इजीली। तो एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो वॉर मेमोरियल का है वो ये है कि यहाँ पर कारगिल की जंग के टाइम पे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनके वेपन्स जो थे वो हमने छीन लिए थे लड़ाई के बाद, वो यहाँ पर रखे हुए हैं डिस्प्ले में। तो देखिए बहुत सारे वेपन्स। तो अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई थी शेरशाह, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। और ये बीच में खड़े हुए हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, और ये पूरी की पूरी लीडरशिप टीम है ऑपरेशन विजय की, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे हमारी कारगिल साइड में आकर घुस गए थे और उनको पूरा का पूरा भगाने के लिए, उनको हराने के लिए जो टीम थी उसकी पूरी टीम की फोटो लगी हुई है। और भी बहुत सारी फोटोज हैं ऑपरेशन विजय को लेकर यहाँ पर, आप देख पाएंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनके आईडी कार्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था कि हम उनकी तरफ से कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं हो रही, और वो कह रहे थे कि कश्मीरी आतंकवादी है जो यहाँ पे कारगिल में डिस्ट्रप्शन कर रहे थे। बट बाद में जब आईडीज मिली थी तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जी। यहाँ पर जो कारगिल के ऑपरेशन विजय के परमवीर चक्र जिनको मिला था उन सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये सब कैरेक्टर्स मूवी में भी दिखाए गए थे। अगर आपने मूवी ध्यान से देखी होगी, जो सबके नाम जो थे एग्जैक्टली सेम नेम थे सारे के सारे हमारे जवानों के। ये हिस्सा हॉल ऑफ फेम का एक बहुत ही इमोशनल हिस्सा है अगर मैं आपको बताऊंगा तो। और ये लेटर कैप्टन विजय थापड़ ने, जो कि सेकंड राजपूताना राइफल से बिलोंग करते थे, अपने पेरेंट्स को लिखा था जस्ट वॉर पे जाने से पहले। और कितनी ज़्यादा मैच्योर थे वो, मतलब सिर्फ 22 साल के होते हुए कितनी बड़ी बात लिखी थी उन्होंने इस लेटर में। इस लेटर को पढ़ के आपको पता लगेगा, तो आपको पढ़ के बताता हूँ इस लेटर में क्या लिखा। कैप्टन विजय ने लेटर तब लिखा था जब वो वॉर पे जस्ट जाने वाले थे और उन्हें पता था कि उनका बचना नामुमकिन है। तब भी उन्होंने लिखा था कि अगर वो फिर से ह्यूमन लाइफ में आते हैं तो फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अपने नेशन की रक्षा करना चाहेंगे। और अगर उनको वो चाहते थे कि उनके पेरेंट्स आके वहाँ पर कारगिल को देखे जहाँ पर इंडियन आर्मी ने हमारे इंडिया के सम्मान के लिए लड़ाई करी थी। और एक और बात ये लिखी हुई थी कि जो नए चैप्स जो आर्मी ज्वाइन करते हैं उनको सेक्रीफाइस के बारे में पता लगना चाहिए उनके लेटर के थ्रू। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये। और एक और बात उन्होंने ये कही थी कि जो ऑर्गन डोनेट हो सकता है, जो ऑर्गन सेव करा जा सकता है उसे डोनेट कर देना चाहिए नीडी को। मतलब 22 साल का लड़का ही है वो, अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी बात कह दी उसने अपने आखिरी के टाइम में भी। सो गाइस, मी एंड अदिति जस्ट केम फ्रॉम हॉल ऑफ फेम, और बहुत ही मतलब क्या करूँ, वहाँ से बस वापस वहाँ पर रहते रहते इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था कि इंडियन आर्मी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है। और मतलब देयर इज़ नो वे यू कैन रिपे इंडियन आर्मी। किसी भी कुछ भी आप कर लो, आप रिपे नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा उन्होंने बलिदान कर रखा है हमारे लिए, इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा रखा है कि आप कुछ भी कर लो आप उसे चुका नहीं पाओगे। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और अदिति तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो उसने तो कैमरा में आने से साफ मना कर दिया। तो बट हाँ, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए एक बारी। और जो वो लेटर था वीडियो में, बहुत ही मतलब मैं तो ओवरवेल्म हो गया था वो पढ़ के कि यार एक 22 साल का लड़का कैसे सोच सकता है इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे इस ब्लॉग को और आपको और जगह लेके चलता हूँ। अभी हम हॉल ऑफ फेम में ही चलते हैं आपको लेके और जगह आगे। थैंक यू। Changed our world and left us
They will return the day when they are needed. Our gaze is shifted upwards to the sky. So that was our short tour of कारगिल वॉर मेमोरियल। और यहाँ पर एक कैफ़े भी है, कैफ़े अरोमा। काफ़ी देर से हम घूम रहे तो थोड़ी प्यास भी लग रही है, तो कुछ खाएंगे और पिएंगे। सो मिलते हैं आपको अंदर। तो आप सब लोग सामने राइट साइड देख पा रहे होंगे, ये हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा आ चुके हैं और अंदर चल के बस अब दर्शन करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा 12,000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। तो फिर चलिए अंदर आप लोगों को लेके चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा की एंट्री पर थे और हमें पता लगा कि यहाँ पर कैमरा तो आप लेके जा सकते हैं बट रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अंदर चलते हैं और रिकॉर्डिंग शायद ना कर पाए। तो अभी हमें पत्थर साहिब गुरुद्वारा के टॉप वाले एरिया पे जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी जब लद्दाख आए थे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक राक्षस रहता था पहाड़ियों के ऊपर, जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने देखा और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था, जिससे उस राक्षस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान उनकी तरफ खिसका दी थी लात मार के। लेकिन जब चट्टान गुरु नानक देव जी से टकराई तो वो चट्टान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और जो गुरु नानक देव जी की आकृति थी मेडिटेशन करते हुए वो उस पर छप गई थी, जैसे कि एक डाई इम्प्रिंट हो जाती है बिल्कुल वैसे। और ये रहा मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और व्यू बहुत ही सुंदर है। तो ये थी कहानी पत्थर साहिब गुरुद्वारा की। और अभी यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ ऊपर से जो चट्टान देखी आप, पहाड़ी देखी, यहाँ से उन्होंने चट्टान फेंकी थी, उस राक्षस ने फेंकी थी और गुरु नानक देव जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और जो गाँव वाले थे वो गुरु नानक देव जी को नानक लामा बुलाते थे इसी बात से। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमें प्रसाद मिलता है हलवा, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर आएंगे तो आप प्रसाद ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस ये था हमारा पत्थर साहिब गुरुद्वारे का एक छोटा सा टूर। यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं गुरुद्वारे के बाहर। और हमारा अगला स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिक हिल। तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं। उसके बाद हम इंदस जंस्कार रिवर का जहाँ पे संगम होता है वहाँ जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। We crave for knowledge, for in the unknown. सो गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हम इस पूरे एरिया को बेसिकली मैग्नेटिक हिल कहते हैं। और मैग्नेटिक हिल इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा लोहा भरा है, तो ये काइंड ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट करता है सारे व्हीकल्स को अपनी तरफ। जबकि ये बात इस हिल की ये है कि ये एक डाउन हिल रोड है और जो कि आसपास के पहाड़ और पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको देख के ऐसा लगता है कि सड़क पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है, बट जबकि ये सड़क जो है पहाड़ी से नीचे उतर रही है एक्चुअली में। तो डाउन हिल रोड है और डाउन हिल होती है तो अगर आप गाड़ी को यहाँ पे न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ भागेगी। बट लेकिन सिंस एरिया ऐसा है तो लगता है कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, इस वजह से कंफ्यूजन होता है कि जो सामने पहाड़ है वो गाड़ी को खींच रहा है, एंड हेंस द नेम मैग्नेटिक हिल।
हमारे सामने इंडस रिवर है, हम यहाँ पे रुके स्टॉपेज के लिए। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ज़ंस्कार और इंदस के संगम पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है पूरा का पूरा। और ये जो लेफ्ट साइड में ये इंदस रिवर है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर इंडिया आती है, और राइट में है ज़ंस्कार। तो गाइस जो ज़ंस्कार और इंदस का संगम था वो हमने आपको ऊपर वाले पॉइंट से तो दिखा दिया था, और अब हम लोग आ चुके हैं मेन स्पॉट पे जहाँ पर दोनों के दोनों नदियों का संगम होता है। तो चलिए फिर आपको और पास से दिखाते हैं। और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट रिवर राफ्टिंग का। तो गाइस मैंने अभी गोप्रो को अंदर डाल रखा है पानी के, और व्यू देखते हैं कैसा आता है इससे निकल के। जो मैं भी आंखों से देख पा रहा हूँ उसमें तो बहुत ही सुंदर व्यू है, और आप बहुत ही सुंदर संगम दिख रहा है मेरे को सामने अपने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग वापस आ रहे हैं, मस्त एक्सपीरियंस होगा। ऋषिकेश में मैंने कर रखी है रिवर राफ्टिंग, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा अभी। तो गाइस अभी हम ज़ंस्कार और इंदस वैली को कवर करके आ चुके हैं, और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो भैया अब हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं। नीमू विलेज में है हम लोग अभी, और दिस इज़ द व्यू। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, कुछ खाते हैं अच्छा सा। विलेज जैसे ही है, शहर है शहर जैसे ही है। So we just finished our lunch, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। एंड रास्ते में हमें पड़ेगा मैग्नेटिक हिल, तो देखते हैं वहाँ पर एडीवी करते हैं कि नहीं करते हैं, डिपेंड्स वहाँ पे भीड़ कितनी होती है उस हिसाब से देखेंगे। तो फिर चलते हैं अभी सीधे। Our time has come to find what we once showed. सो गाइस वी आर बैक इन होटल रूम, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लोग। सुबह सबसे पहले हम लोग वॉर मेमोरियल गए थे, उसके बाद पत्थर साहब गुरुद्वारा, फिर मैग्नेटिक हिल, और उसके बाद संगम देखने गए थे हम लोग 2 रिवर्स का। तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, और अब मैं सोच रहा था कि मैं एडीवी चलाऊंगा, बट भैया ने बताया कि नुब्रा वैली में भी हमें एडीवी चलाने को मिलेगी, तो फिर हम वहीं पर चलाएंगे। तब तक के लिए अब थोड़े से थक चुके तो रेस्ट करेंगे, और मिलता हूँ आपसे शाम को फिर से। अगर हम मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। So guys, as promised, after taking some break, we are in the Leh market। मैं आपको लेह के मार्केट में लेकर आ गया हूँ, और हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की। थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लगाई है। तो फिर मिलते हैं आपसे और आपको एक्सप्लोर कराते हैं तब तक आसपास की जगह। सो गाइस दिस इज़ द लेह मार्केट, और यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेशलिटी की चीज़ें भी मिल जाएंगी, जो लेह की ड्रेसेस होती है, एथनिक ड्रेसेस बेसिकली। और बहुत सारे खाने के स्पॉट्स भी हैं, कॉफ़ी हाउसेस हैं और रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। और यहाँ पर 2 पपीज़ आपस में लड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। कौन सा वाला जीतेगा, ब्लैक या ब्राउन, आप बताइए कब। तो गाइस लेह मार्केट के बिल्कुल अंदर ही हमें एक मंदिर दिखा है, बुद्धिस्ट टेम्पल बेसिकली। इस टेम्पल का नाम है गोम्पा सोम्पा। तो चलिए फिर इसको अंदर से देख कर आते हैं। और बाहर गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर मतलब मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना मना है। तो हम
आसपास का रिकॉर्ड करेंगे एंड देन प्रोसीड। सो गाइस, मार्केट घूमने के बाद हम अभी आ चुके हैं लेह कैफे में और हमने ऑर्डर करी है 2 कॉफ़ीज और एक कैरेट केक। How's it? How are you finding this? What is it exactly? What is it exactly? What is it called? Chicken stuffed in the bread. The bread of this cafe is the specialty. And this is the Ladakh special, some khameer thing, right? Consider this as a Ladakh specialty. So guys, we are back to our hotel and it's been a very good and productive day for today. हम काफ़ी जगह घूमे आज और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी एंड लद्दाख इज़ अ प्लेस जैसा लोग कहते हैं उतना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो काफ़ी एग्जॉस्टिव भी था डे, काफ़ी थक भी गए हम, लेकिन लास्ट में जो हमें वो कॉफ़ी मिली और जो वो केक खाया था हमने बहुत ही टेस्टी था, तो it kind of made our day and ended our day on a very positive note. So what I'm gonna do, I'll call it a wrap for the day and I'm gonna end my vlog here. तो फिर अब हम आप लोगों से कल मिलते हैं और कल कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो मैं आपको कल ही अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो इट्स इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।